जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1982 में आई एक स्लैशर फिल्म द न्यूयॉर्क रिपर के बारे में। दोस्तों ये कहानी है एक सीरियल किलर की जो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे लड़कियों को मारता है, और क्या वो कातिल पकड़ा जाता है या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे अपने डॉग के साथ वॉक पर आया था। वो दूर एक स्टिक फेंकता है और अपने डॉग से कहता है कि वो उसे लेकर आए, और जब उसका डॉग झाड़ियों के अंदर जाता है वो स्टिक लेने के लिए, तो वो किसी का कटा हुआ हाथ लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो किसका हाथ है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहां पे आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोस्तों वो एक लड़की का कटा हुआ हाथ होता है जिसे मार के उस कातिल ने वहां पर फेंक दिया था। फिर हमें डिटेक्टिव पॉल दिखाया जाता है जिसे एक केस सौंपा जाता है और वो इस केस की छानबीन में लग जाता है। वो पूछताछ के लिए उस लड़की की लैंडलेडी को वहां पे बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की यहाँ पे क्या करती थी। वो लैंडलेडी उसे बताती है कि कुछ महीने पहले ही उसके कमरे में रहने आई थी और वो एक मॉडल थी जो कि फिल्मों में काम करना चाहती थी। पॉल उससे पूछता है कि जब आखिरी बार उसने उसे देखा था तो क्या उसे उसके अंदर कुछ अजीब लगा था। औरत उससे कहती है कि आखिरी बार उसने उसे कॉल पे बात करते हुए सुना था और उस तरफ एक आदमी था जो कि एक बत्तख की तरह बोल रहा था। उसे कह रहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा और शायद वही कातिल है। पॉल सुन के उस पे हंसता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो झूठ बोल रही है, क्योंकि एक बत्तख की तरह आखिर एक इंसान बात क्यों करेगा। उसके बाद हम एक जवान लड़की को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे साइकिल चला रही थी। वो तुरंत एक डॉकयार्ड में पहुंचती है जहां गलती से उसकी साइकिल एक गाड़ी पे जा टकराती है, तो उस गाड़ी का मालिक उस लड़की को डांटता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी हम उस लड़की के पीछे उस कातिल को देख पाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की एक शिप में जाती है ताकि वो समुद्र के उस पार जा सके, और उसके पीछे वो कातिल भी उस शिप में दाखिल हो जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की पार्किंग में जाती है और उस बंदे से बदला लेने का सोचती है, तो वो उसकी गाड़ी में बैठ के उसके आईने पे अपने लिपस्टिक से कुछ लिख देती है ताकि वो बंदा जब उसे देखे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आए। तभी वो कातिल उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो उससे कहती है कि अगर वो पुलिस वाला है तो वो उसे गिरफ्तार ना करे। तभी वो कातिल अंदर बैठता है और उसे टच करने लगता है, जिससे वो लड़की वहां से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए कातिल एक चाकू निकालता है और उससे उसे स्टैब करके मार डालता है, और हम यहाँ देख पाते हैं कि वो कातिल बत्तख की आवाज निकाल रहा था। इधर पॉल डॉक्टर के पास होता है जो कि उस कातिल की पहली विक्टिम का पोस्टमार्टम कर रहा था। पॉल उससे पूछता है कि आखिर कातिल ने उसे कैसे मारा होगा, तो वो उससे कहता है कि उसके पास एक पैना चाकू है जिससे उसने उस पर वार किया है, और उसने बहुत जल्दीबाजी में काम किया है मानो कि उसे कहीं जाना हो। तभी वहाँ पे उस दूसरी लड़की की भी लाश लाई जाती है जो कि उस कातिल की सेकंड विक्टिम थी, और पॉल उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो कितनी लड़कियों को और मारेगा। कुछ देर बाद पॉल से मिलने उसका चीफ आता है जो कि उससे उस केस के बारे में पूछता है, तो पॉल उसे बताता है कि वो कातिल बहुत ही अजीब है जो कि सिर्फ जवान और खूबसूरत लड़कियों को ही मारता है। इसका यह मतलब है शायद वो बहुत ही जवान लड़का है जो कि उनका शिकार करना पसंद करता है। ये सुनकर चीफ उससे पूछता है कि आखिर उसके पास आगे का क्या प्लान है, तो पॉल उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि आगे वो क्या करने वाला है, लेकिन वो किसी भी हालत में उस कातिल को पकड़ के ही रहेगा। जब चीफ वहां से जाता है तो इंस्पेक्टर पॉल से कहता है कि उसके लिए एक कॉल आया है और जो आदमी कॉल पे है वो डक की तरह बात कर रहा है। पॉल सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद ये वही कातिल है जो कि उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और कॉल काटने के लिए कहता है। उसके बाद पॉल एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहां डॉक्टर डेविस नाम के एक प्रोफेसर थे। उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि उन्हें इस केस में उसका साथ देना होगा। तो डॉक्टर डेविस उससे कहते हैं कि क्या वो सीरियल किलर के केस पे काम कर रहा है। ये सुन के पॉल उससे पूछता है कि उसे सब कैसे पता, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसने सीक्रेटली उस केस पे काफी इन्वेस्टिगेशन करी है। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहा था, और जब उसे एक स्ट्रिप क्लब नजर आता है तो वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पे सारे आदमी होते हैं लेकिन सिर्फ एक औरत वहाँ पे मौजूद होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। दोस्तों इस बंदे का नाम होता है फ्रैंक और ये एक मेल प्रोस्टिट्यूट होता है, और शायद यही कातिल भी होता है जो कि यहाँ पे किसी को मारने आया था। तभी उस स्ट्रिप क्लब की मॉडल अपने रूम में जाती है चेंज करने के लिए, और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है जिससे वो काफी घबरा जाती है। वो देखती है कि उसका बल्ब फूट गया है और कांच का टुकड़ा उसके पैर में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कातिल मौजूद है जो कि उसे मारने आया था, और जब वो लड़की उसे देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कातिल उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो कत्ल करने के बाद वो कातिल पॉल को कॉल करता है, और हम देखते हैं कि पॉल एक प्रोस्टिट्यूट के साथ है जो कि उसका कॉल उठाती है। जब पॉल को फोन देती है तो वो कातिल उससे बात करता है, जहाँ कातिल उससे कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसे पकड़ के दिखाए। उसने एक और कत्ल कर दिया है और वो आगे भी और कत्ल करता रहेगा। ये सुन के पॉल हैरान हो जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि वो उसे पकड़ के जरूर रहेगा। इधर अमीर औरत जो स्ट्रिप क्लब में होती है वो अपने पति के पास जाती है जो कि अपने काम में व्यस्त रहता था और वो उसे टाइम नहीं देता था, इसीलिए वो स्ट्रिप क्लब में जाया करती थी ताकि वो वहाँ पे एंजॉय कर सके। फ्रैंक को कॉल रिकॉर्डिंग डॉक्टर को सुनाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो कातिल ने उसे चैलेंज क्यों दिया। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो उसे प्रवोक करना चाहता है ताकि वो उसे ढूंढने में लग जाए, और कातिल को अक्सर ऐसा करने में बहुत ही मजा आता है ताकि वो साबित कर सके कि पुलिस बेवकूफ है और वो लोग समझदार हैं। इधर वो अमीर लेडी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है
और तभी उसे देखकर वहाँ पे दो लड़के आते हैं जो कि उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से जाना चाहती है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे टच करते हैं तो वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ से उठ के भाग जाती है क्योंकि वो लोग उससे ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके आगे बैठा हुआ हम उस मेल प्रोस्टिट्यूट को देख पाते हैं जो कि उसे घूर रहा था। मैरी तभी उसके हाथ की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि शायद वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। तभी वो बंदा उठ के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और मैरी ये देखकर बहुत डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भागने लगती है और वो बंदा उसका पीछा करता है। जब मैरी एक जगह पे पहुंचती है तो वहां पे वो कातिल आ जाता है जो कि उसे स्टैब कर देता है, जिससे मैरी जख्मी हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब मैरी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अभी जिंदा है और कल वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी जिसकी वजह से उसकी जान बच गई है। हम वहाँ पे डिटेक्टिव और डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि उससे पूछताछ करने आए थे और तभी उसका बॉयफ्रेंड जैक भी वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो जैक को बताती है कि कल रात किसी ने उस पर बहुत ही बुरी तरह अटैक किया था लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव कर गई है और वो जानती है कि वो कातिल उसे मारने दोबारा आएगा। जैक उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, पुलिस उसके केस की छानबीन कर रही है और वो कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। इधर डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो लड़की अब भी शॉक में है जिसकी वजह से वो ढंग से उनके सवाल के जवाब नहीं दे पा रही है। वो उसे भी बताता है कि उस कातिल से पहली मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि वो लड़की को मारने आया था और उसने उसे जख्मी करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो लड़की बच गई है और वो उसे मारने दोबारा आएगा और तभी हम उसे दोबारा पकड़ सकते हैं। रात को हम उस अमीर औरत को देखते हैं और उसके साइड में वो मेल प्रोस्टिट्यूट बैठा होता है जिसे वो कुछ पैसे देती है और उसे होटल रूम में ले जाती है ताकि वो वहाँ पे उसके साथ इंटीमेट हो सके। इधर जैक मैरी से पूछता है कि आखिर पुलिस ने उससे क्या सवाल पूछे। उससे पूछता है कि उसने उस कातिल के बारे में उन्हें क्या बताया। तो वो उसे बताती है कि जब वो ट्रेन में बैठी थी तो वहाँ पे वो कातिल उसे नजर आया था जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी और वो बहुत ही खतरनाक दिखता था। वो उसका पीछा भी कर रहा था और वो श्योर है कि वही कातिल है और पुलिस को अब पता चल गया है तो ये न्यूज पूरे शहर में फैल गई है और लोग काफी सतर्क हो रहे हैं कि वो 2 उंगली वाले बंदे पे ट्रस्ट ना करें। इधर प्रोस्टिट्यूट लेडी के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तभी वहाँ पे रेडियो चलता है जहाँ रेडियो जॉकी उस कातिल के बारे में बताता है, जहाँ वो लोगों से कहता है कि उस कातिल की 2 उंगलियां कटी हुई हैं, तो सतर्क रहें और अगर उन्हें ऐसा कोई बंदा दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। वो लेडी उस रेडियो जॉकी की बातें सुन लेती है और तभी वो अपने बगल में लेटे उस बंदे की तरफ देखती है जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद वही कातिल है, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से भाग सके। वो अपने आप को छुड़ाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस होटल का दरवाजा पूरी तरह बंद है। तभी वो नीचे जाती है वहां से भागने के लिए, लेकिन अचानक वो कातिल उसके सामने आ जाता है जो कि उसे स्टैब करके मार डालता है। अरुजय पॉल उसके पति के पास जाता है और उसे उसकी बीवी की मर्डर की खबर देता है। उसके मर्डर की खबर सुन के उसके पति को जरा भी दुख नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या कर रही थी। इस डिटेक्टिव अपने टीम के साथ उस प्रोस्टिट्यूट के घर पे पहुंचता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ पुलिस से कहती है कि वो नहीं जानती कि वो लड़का कब आता है और कब चला जाता है क्योंकि उसका जो काम है वो उसे पसंद नहीं और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यहाँ पे विजिट करने आता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि मैरी को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि उसे आराम की जरूरत है तो अब से वो उसके साथ ही रहेगी ताकि वो उसका ख्याल रख सके। तभी डॉक्टर वहाँ पे आता है जो कि मैरी से कुछ पूछताछ करने आया था। वो मैरी से पूछता है क्या उसके घाव अब ठीक हैं, तो वो उससे कहती है कि अब उसके मसल्स काफी रिपेयर हो रहे हैं। उसके बाद वो जैक से पूछता है कि वो क्या काम करता है, तो जैक उसे बताता है कि वो एक फिजिसिस्ट है जो कि कुछ रिसर्च कर रहा है और वो उसके बारे में उसे जल्द ही बताएगा। उसके बाद वो मैरी से पूछता है क्या वो श्योर है कि वही प्रोस्टिट्यूट बंदे ने उस पर अटैक किया था, तो मैरी उससे कहती है कि आखिर वो ये सवाल उससे क्यों पूछ रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो प्रोस्टिट्यूट कातिल नहीं है बल्कि वो कातिल कोई और है क्योंकि उस प्रोस्टिट्यूट की माँ का कहना है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोफेसर डिटेक्टिव के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कातिल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक मेल प्रोस्टिट्यूट है और वो डक की तरह बात बिल्कुल नहीं करता। इधर मैरी जब जैक के घर में होती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पे एक बच्चे का रूम नजर आता है जहाँ पे ढेर सारी डॉल्स रखी हुई थी। तभी वहाँ पे वो मेल प्रोस्टिट्यूट भी आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसकी वजह से उसका काफी नाम बदनाम हुआ था और सभी लोग उसे ही कातिल समझ रहे थे, इसीलिए वो मैरी से बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है जो कि मैरी को बचा लेता है जिससे कि वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है। तभी मैरी पुलिस को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। पूरे शहर में चारों तरफ पुलिस फैल जाती है उस बंदे को पकड़ने के लिए। अगले से वो कातिल डिटेक्टिव को कॉल करता है उसे चेतावनी देने के लिए और डिटेक्टिव उसकी कॉल को ट्रेस करता है ताकि उसकी लोकेशन उन्हें पता चल सके। वो लोग उसी कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो बंदा उन्हें नहीं मिलता बल्कि वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक रिकॉर्डर मिलता है जिसपे आवाज रिकॉर्ड करके उस बंदे ने वहाँ पे छोड़ रखी थी। तभी डिटेक्टिव वो कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जो प्रोस्टिट्यूट उसके साथ थी वो उसे मारने जा रहा है। वो एक ब्लेड निकालता है और उस प्रोस्टिट्यूट को जान से मार डालता है जिसकी चीखें इंस्पेक्टर और उसके सारे साथी सुन पाते हैं। ये देख के वो
वो इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचता है और उसे वहां पे उस प्रोस्टिट्यूट की कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और गुस्सा करता है क्योंकि वो अब तक उस कातिल को नहीं पकड़ पाया था। अगली सुबह उन्हें उस मेल प्रोस्टिट्यूट की लाश एक नदी किनारे मिलती है क्योंकि उसने अपने आप को डुबो के जान से मार डाला था, क्योंकि सभी लोग उसे कातिल समझ रहे थे और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। डॉक्टर जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम करता है तो डिटेक्टिव को बताता है कि इसने आत्महत्या की है और ये कातिल बिल्कुल नहीं था बल्कि ये एक नॉर्मल इंसान था। डिटेक्टिव ये सुन के समझ जाता है कि कातिल अब भी जिंदा है और वो खुलेआम घूम रहा है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें बस इंतजार करना है। इधर मैरी को उस बच्चे के रूम से एक रिसिप्ट मिली थी जिसपे एक हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा हुआ था और वो वहां पे जाती है उस लड़की को देखने के लिए। वो देखती है कि वहां पे एक छोटी सी लड़की है जिसके सामने एक नर्स होती है जो कि डक की आवाज में उसे एक पोयम पढ़ के सुना रही थी। उस लड़की का एक हाथ नहीं था और वहां पे उसका इलाज हो रहा था। मैरी ये देख के समझ जाती है कि वो जरूर जैक की बेटी है और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। उसके बाद मैरी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है और वहां पे छानबीन करती है। डिटेक्टिव और वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उस लड़की को देखने के लिए। नर्स उन्हें बताती है कि उस लड़की को लंग्स कैंसर है जिसकी वजह से वो मरने वाली है। वो उन्हें ये भी बताती है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो बिल पे करते हैं लेकिन वो कभी इससे मिलने नहीं आते। इधर जैक अपनी बेटी को कॉल करता है और डक की आवाज में उससे बातें करता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सारी बातें मैरी सुन लेती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वही कातिल है। वो एक चाकू निकाल के उसे स्टैब कर देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन तभी वो वापस आता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे डिटेक्टिव आ जाता है जो कि उसे शूट करके मार डालता है जिससे मैरी की जान बच जाती है। वो लोग मैरी को अपने साथ ले जाते हैं और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में उस लड़की की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ कातिल कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जिसकी बेटी को लंग कैंसर था और वो मेंटली इल था। मैरी ने पता लगा लिया था कि जैक ही कातिल है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। उसको लगा था कि शायद वो मेल प्रोस्टिट्यूट कातिल है, इसीलिए उसने उस पर इल्जाम लगा दिया और वो बदनाम हो गया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।